दोस्तों नमस्कार, ब्रजाग्राफिया में आपका स्वागत है। दिल्ली में बहुत जल्द विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें अभी 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है। लेकिन सारी सियासी पार्टियां दिल्ली चुनाव में लग चुकी है और पूरे जोरों शोर से तैयारियां कर रही है। सारी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार अभी से ही फाइनल कर रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि इस बार दिल्ली में जो सारी पार्टियां हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें सेकुलर पार्टियां खुद को बोलती है, कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हम सेकुलर पार्टी है, आम आदमी पार्टी बोलती है हम सेकुलर पार्टी है, समाजवादी पार्टी बोलती है हम सेकुलर पार्टी है, और AIMIM बोलती है कि हम सेकुलर पार्टी है, आजाद समाज पार्टी बोलती है हम है, और बहुजन समाज पार्टी बोलते हैं हम है। सभी सेकुलर पार्टियां खुद को कहती है। लेकिन वहां पर पहली बार ऐसा हो रहा है दिल्ली में कि कोई भी सियासी पार्टियां किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं कर रही है। बिना गठबंधन की सारी सियासी पार्टियां इस बार चुनाव मैदान में उतर रही है और सारी पार्टियां अभी से ही अपने अपने उम्मीदवारों को फाइनल करना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, आम आदमी अपने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार उतार रही है, आजाद समाजवादी पार्टी उतार रही है, और मायावती की पार्टी वहां पे अपने उम्मीदवार उतार रही है। किसी से इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। लेकिन 10 सीटों पर वहां पर AIMIM भी अपने उम्मीदवार उतार रही है। बस इसी को लेकर सारे सेकुलर पार्टियां जो खुद को कहती है, उसके पेट में दर्द होना चालू हो गया है। अभी से सारी पार्टियां चिल्लाना शुरू कर दिया है कि AIMIM वहां पर वोट काटने के लिए आई है। बहुत अच्छे, जब सारी पार्टियां अलग अलग लड़ रही है तो कोई किसी का वोट नहीं काटेगा। लेकिन वहां पर ओवैसी साहब 10 सीटों पर सिर्फ 10, वहां पर 70 सीट है और 10 सीटों पर सिर्फ लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो बस सबके पेट में पहले से ही दर्द होना शुरू हो गया कि ओवैसी साहब वोट काटने के लिए आए हैं, मुसलमानों का वोट काटेंगे, बर्बाद करेंगे। अरे तुम लोग तो ऐसे भी पहले से ही, कांग्रेस की क्या हैसियत है वहां, एक भी सीट नहीं है, 0 सीट है वहां पे। आम आदमी पार्टी इस बार 60-65 सीट थी, इस बार 65 से घट के 30-35 पे आने वाली है। और सब लोग अगर MIM को सपोर्ट करते हैं, मुसलमान, दलित और पिछड़े सारे मिलकर अगर वहां पर 10 सीटों पर अगर ओवैसी साहब को सपोर्ट करते हैं, तो ओवैसी साहब का 10 में 10 सीटें जीतना परफेक्ट हो चुका है। क्योंकि पहले से ही वहां पर एक MLA है ओवैसी साहब के, ताहिर हुसैन, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, अभी MIM से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो पहले से ही एक MLA है ओवैसी साहब का, और इस बार 9 जीत गए तो 10 सीट ओवैसी साहब का हो जाएंगे। और दिल्ली में ओवैसी साहब जो है किंग मेकर की भूमिका में होंगे, क्योंकि 30-32 सीट आम आदमी पार्टी को आ रही है, 10 सीटें ओवैसी साहब को आ जाएंगी, तो 40 क्रॉस कर जाएगा। और ओवैसी साहब अगर किंग मेकर की भूमिका में आएंगे तो सोच लीजिए मंजर क्या होगा। क्या वहां पर केजरीवाल की चलेगी, क्या कांग्रेस की चलेगी? अरे चलेगी, हमारे ओवैसी साहब के MLA की चलेगी। और सबको मालूम है कि MIM के विधायक हो या लोकसभा के मेंबर हो, किसी से डरते भी नहीं और किसी से घबराते नहीं, अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। दिल्ली में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कई मस्जिदों को वहां पर तोड़ दिया गया, वहां पर कई कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लिया, सारे का मुद्दा मुसलमानों का मुद्दा वहां पर जोर शोर से उठाएगी ओवैसी साहब की पार्टी, और दिल्ली विधानसभा को ईंट से ईंट बजा देगी। इसीलिए सभी लोगों को सपोर्ट है कि ये जो नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और मायावती की पार्टी, समाजवादी पार्टी, इससे दूर रहिए और एक तरफा होकर इस बार AIMIM को सपोर्ट कीजिए। देखिए इंशाअल्लाह मजलिस कामयाब होगी तो दिल्ली विधानसभा में मुसलमानों का डंका होगा और विधानसभा में अपनी बात मनवाएगी MIM। ये बात तो पक्की हो चुकी है और किसी से डरने या घबराने की बात नहीं है। कोई कुछ कहता रहे कि MIM वोट काटने के लिए आई है, क्या करने के लिए आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सारे दलित, पिछड़े और मुसलमान एकजुट होकर इस बार MIM को जिताइए और दिल्ली विधानसभा में अपनी एक बुलंद आवाज को मजबूत कीजिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।